हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी सुबह का टाइम है और मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए लंच। और लंच में आज मैं बना रही हूँ सोयाबीन और बेसन का चीला। और सुबह के जितने भी काम मेरे हैं वो सारे हो चुके हैं। नहाना धोना झाड़ू पोछा सब निपट गया है। उसके बाद मैं किचन में आई हूँ क्योंकि बच्चों का स्कूल इस टाइम पे ना 11 बजे का है, तो फिर सारे काम आराम से हो जाते हैं। बस एक ही चीज़ की प्रॉब्लम है कि छुट्टी 2 बजे होती है, तो दिन का बिल्कुल भी पता नहीं चलता है क्योंकि स्कूल से वापस आते आते कभी 2:30 तो कभी 3 बज जाता है। रास्ते में कभी कभी ट्रैफिक बहुत मिलता है। अभी सारे बच्चों के स्कूल रीओपन हो चुके हैं, तो अब ना टाइमिंग का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। खैर अभी कुछ दिनों में टाइमिंग चेंज होगी। जैसे जैसे दिन अच्छे होने लगेंगे, धूप टाइम से निकलने लगेगी, तो टाइमिंग भी चेंज हो जाएगी। 9 या 9:30 बजे की हो जाएगी। वैसे जब बच्चों का स्कूल लेट होता है ना, तो अपना भी थोड़ा सा रूटीन ख़राब हो जाता है कि टाइम से कोई काम नहीं होता है। जैसे कि सुबह का स्कूल होता है तो टाइम पे सारे काम फिनिश हो जाते हैं, और देर से होता है तो देर से ही सारे काम होते हैं। बच्चों को लंच वगैरह दे करके मैंने स्कूल भेज दिया और वो लोग स्कूल गए। उसके बाद जो भी थोड़ा बहुत सामान इधर उधर फैला था, बच्चों के जाने के बाद हो ही जाता है, तो वो मैंने समेटा। किचन जो भी फैला हुआ था, बर्तन वगैरह धुलने थे, उनको धुल करके रखा। फिर मुझे खाना बनाना था जल्दी, क्योंकि मुझे आज कहीं जाना है और वापस 2 बजे से पहले ही आना है, क्योंकि वापस आते आते बच्चों को साथ में लेकर के ही आना है। तो फिर उसी हिसाब से मैंने काम करा है कि खाना बना करके रख दूंगी, उसके बाद मैं अपना तैयार होने में लग जाऊंगी। तो आज मैं खाने में बना रही हूँ आलू और लौकी की सब्जी और चावल और रोटियाँ। वापस आकर के देखूंगी, अगर कोई खाएगा तो फिर बनाऊंगी, नहीं तो फिर रोटियाँ नहीं बनाऊंगी। सिर्फ सब्जी और चावल हम लोग खा लेंगे दोपहर में। और ये ब्लॉग आज ही का है, मतलब बुधवार का, और आज ही मैं कोशिश करूंगी कि इसको एडिट करके डाल दूं। और अब बच्चों का स्कूल कंटिन्यू हो गया है, तो मैं अपना भी कंटिन्यू करने का कोशिश करूंगी कि मैं डेली व्लॉग डालूं। वैसे जब बच्चे घर पे रहते हैं ना, तो चीज़ें उतनी हो नहीं पाती हैं, मुझसे नहीं हो पाती हैं। बच्चों के साथ भी लगना पड़ता है, तो पता नहीं क्यों नहीं हो पाती हैं, चाह कर भी नहीं हो पाती हैं। मैं बहुत चाहती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मैं वीडियो बनाऊँ, वीडियो बन जाती है तो एडिट नहीं हो पाती। फिर यही लगता है ना कि यार चैनल ओपन करा है और वीडियो डाल रही थी, बट हो नहीं पाता, तो फिर बहुत अंदर से ना गुस्सा आती है। मुझे अपने आप पे ही गुस्सा आती है कि मैं कर नहीं पा रही। अभी मौसम भी पहले से बहुत अच्छा हो गया है, धूप भी निकलती है, थोड़ा लेट निकलती है बट धूप निकलती है डेली। और मौसम भी उतना अब ठंडा नहीं रहा, सुबह शाम की ज़्यादा ठंड है, बाकी दिन में तो धूप निकल जाती है तो इतना ठंडा नहीं रहता है। तो अब सारी चीज़ें सही हैं। अब मैं कोशिश करूँगी कि अपने ब्लॉग कंटिन्यू करूँ। जितने गर्मियों के मौसम में काम हो जाते हैं उतने सर्दियों में नहीं हो पाते हैं, क्योंकि सर्दियों में ना थोड़ा सा आलस आया करता है। सिर्फ उतने ही काम हो पाते हैं जितने बहुत ज़रूरी होते हैं, बाकी गैर ज़रूरी वाले काम को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे पाते हैं हम लोग। किस किस के साथ ऐसा होता है मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पर सब्जी मैंने छौंक दिया है और नमक वगैरह डाल करके अब इसमें 2 सीटियाँ लगानी हैं, सीटी लगने के लिए रख दूँगी। और दूसरी तरफ भगोने में या किसी चीज़ में मैं चावल बना लूँगी, क्योंकि चावल मैं कुकर में बहुत ही कम बनाती हूँ, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा। मसालेदानी में मसाले ख़त्म हो रखे थे तो मुझे मसाले भरने हैं, बट अभी का हो गया था, तो फिर आज शाम में ही डायरेक्ट मैं भरूँगी जब शाम का खाना बनाऊँगी। तो यहाँ पर सब्जी में मैंने टमाटर डाल दिए हैं और ढक्कन लगा करके गैस पे चढ़ा दिया है और चावल बनने के लिए रखूँगी। तो चावल को पहले ही मैंने भिगा दिया था, आधे घंटे पहले ही, मतलब सब्जी जब कट किया था तभी भिगो दिया था, तो उतनी देर में चावल अच्छे से भीग जाते हैं। तो अभी मुझे पहले ही गर्म करना था पानी, तो पानी गर्म कर लूँगी और उसके बाद मैं चावल चढ़ाऊँगी। तो तब तक जो बर्तन धुले हुए रखे थे तो इनको मैंने सोचा फटाफट लगा देती हूँ, क्योंकि करना मुझे ही है। तो ना मैं अभी कर दूँ, क्योंकि वापस आकर के फिर किचन फैला नहीं रहेगा, एकदम साफ़ रहेगा। मैंने सारे बर्तनों को अरेंज कर दिया है, जो जहाँ पे रखना था उसको वहाँ पर रख दिया है। और मेरा किचन बहुत ही ज़्यादा छोटा है, ज़रा सा भी अगर सामान इधर उधर होता है तो पूरा किचन फिर फैला हुआ नज़र आता है। तो आप लोग देख सकते हैं पूरा मेरा किचन इतना ही छोटा है, मतलब जितना है सिंक एरिया मैंने सिर्फ हाइड कर रखा है, बाकी बस इतना ही किचन है। तो इतने में ही मुझे सारा काम भी करना होता है और किचन को मैनेज करके भी रखना होता है, चीज़ों को अरेंज करके रखना होता है। यहाँ पर सारे बर्तनों को मैंने लगा दिया है और कुकर में 1 सीटी आ गई थी और गैस को मैंने स्लो कर दिया है।
स्लो गैस में एक सीटी आएगी और फिर मैं गैस को बंद कर दूंगी। जब तक कुकर में सीटी आई और पानी गर्म हुआ तब तक देखिए मैंने बर्तनों को लगा दिया है, जैसे किचन भी खाली हो गया है। और ये काम ना सिर्फ 1 या 2 मिनट का था। अगर इस टाइम पे मैं किचन से बाहर चली जाती तो ये वाला काम रह जाता। तो जब तक बर्तन लगाए हैं तब तक पानी भी गर्म हो गया और अब इस वाले पानी को मैं बॉटल में डाल लूँगी, क्योंकि बॉटल साथ में ले जानी है। और पानी भरने के बाद जो भी पानी बचा था तो उसको मैंने एक मग में ले लिया और खुद पिया, क्योंकि मैं इस टाइम पे ना 4-5 मग, मेरे पास बड़ा सा जो मग है कांच वाला, उस मग भर के 4-5 मग पूरे दिन में गर्म पानी तो पी ही लेती हूँ। वैसे अभी मतलब मौसम थोड़ा सा चेंज हो गया है ना, धूप वगैरह निकलने लगी है, तो अभी हो सकता है थोड़ा कम हो जाए, लेकिन मैं सोच रही हूँ इसको भी कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि मेरा थोड़ा सा वेट इस टाइम पे सर्दियों में मेरा 2 किलो वेट बढ़ गया है, तो उसको किसी ना किसी तरीके से मुझे कम करना है। तो इधर देखा आप लोगों ने, पानी मैंने निकाल करके रख दिया है और किचन पूरा अच्छे से अरेंज कर दिया है। और फिर पानी लेकर के अब बाहर चलती हूँ और पीऊँगी पानी, और उसके बाद फटाफट जो भी छोटे मोटे काम थे उनको निपटाना स्टार्ट किया। तो यहाँ की बेडशीट मैंने धुलने के लिए छोड़ दी थी, तो यहाँ पे फिर मैंने दोबारा कोई बेडशीट डाली नहीं थी, तो यहाँ बेडशीट मुझे लगानी थी, तो मैंने ये बेडशीट लगा दिया है। और ना जैसे कहीं जाने लगो तो लगता है कि ये काम भी कर लें, वो काम भी कर लें, तो उस टाइम पे ना काम कुछ ज़्यादा ही नज़र आने लगते हैं। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। और मैंने ये बेडशीट फटाफट लगाने के बाद फिर कपड़े लगाने थे, जो यहाँ से मैंने बेडशीट वगैरह निकाली थी वो भी, और बच्चों के कुछ कपड़े थे वो भी मुझे लगाने थे। तो मैंने सोचा कि मैं मशीन चला देती हूँ, जब तक मैं रेडी होंगी तब तक कपड़े भी धुल जाएंगे। तो मैंने मशीन लगा दी और रेडी होने के बाद फिर ये देखिए 4 मिनट बचे थे, तो मैंने इसको भी, अब ये अपने आप स्टॉप हो जाएगी, इसको स्टॉप करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये ऑटोमेटिक मशीन है। कपड़े जैसे ही धुल गए तो तुरंत ही मैंने इसी वाले फ्लोर पे, मतलब मेरी मशीन सेकंड फ्लोर पे रखी हुई है, और यहाँ पर एक रस्सी मैंने बांध रखी है, तो उस पर मैं कपड़े सुखा देती हूँ। तो सारे कपड़ों को मैंने सेकंड फ्लोर में सुखा दिया और उसके बाद मैं चल रही हूँ नीचे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, सारे कपड़ों को मैंने इसी फ्लोर पे डाल दिया है। कपड़े डालने के बाद फिर मैं आ गई हूँ नीचे। तो ये सब्जी जो मेरी बन गई थी, इसको दूसरे बर्तन में मैंने खाली कर लिया है। अभी थोड़ा जल्दी में हूँ, इसलिए कुकर में ही चावल बना लूँगी। भगोने के अपेक्षा कुकर में चावल जल्दी से बन जाएंगे, तो इसलिए मैंने कुकर में ही चावल डालकर गैस पे चढ़ा दिया है। और अब इसमें एक सीटी आ जाएगी, उसके बाद हमारा खाना रेडी हो जाएगा। और फिर हमें जाना है हॉस्पिटल किसी को देखने, तो वहाँ से देख के आने के बाद, और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो इसलिए ऐसे टाइम से जाएंगे कि वापस आते टाइम बच्चों को साथ में ले करके ही आएँ। और खाना मैं इसलिए बना करके रख रही हूँ क्योंकि बच्चों को स्कूल से आने के बाद तुरंत ही खाना चाहिए होता है। उस टाइम पे अगर हम बच्चों को कुछ ऊट पटांग की चीज़ें खाने को दे देते हैं तो बच्चों का पेट भर जाता है और बच्चे फिर दोबारा खाना नहीं खा पाते हैं। तो इसलिए मैंने पहले ही खाना बना करके रख दिया है कि वापस आ करके हम लोग फिर खाना खाएंगे। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर जो भी थोड़ा बहुत सब पानी पड़ा था, जो चावल वगैरह धुले हैं मैंने, और जिसमें मैंने चावल भिगोए थे उस बर्तन को, सारे बर्तनों को धुल करके मैं रख के जाऊँगी। और किचन पूरा इसी तरीके से ना, जब आपका छोटा किचन होता है, जिनका छोटा किचन है उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है किचन को हमेशा साफ़ सुथरा रखने के लिए। तो इसी तरीके से मैं करती हूँ, इसलिए मेरा किचन हमेशा इतना साफ़ सुथरा रहता है। 1-2 कमेंट मेरे वीडियो में भी आए हैं कि आपका घर बहुत साफ़ सुथरा रहता है, तो घर तो नहीं कह सकते क्योंकि मेरे घर में अभी टाइल्स वगैरह नहीं लगा है और फर्श भी है, तो फर्श एक आध जगह पे टूटा भी है फर्श, तो इस वजह से घर को तो नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, मेरा किचन बहुत ही, जिस हिसाब से है छोटा सा किचन, उस हिसाब से मैं हमेशा उसको साफ सुथरा और ऑर्गेनाइज रखने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे सारे काम हो गए हैं और फिर मैं हो गई थी तैयार। तैयार होने के बाद मैं निकल गई हूँ हॉस्पिटल के लिए। तो ये रास्ते का मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाया था। धूप ना बीच बीच में धूप निकल रही थी कहीं कहीं पर, और कहीं कहीं पर धूप नहीं थी, तो इस वजह से ये मौसम ऐसा है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो हॉस्पिटल से वापस आते टाइम मैंने रास्ते में ना गर्मा गर्म इमरती बन रही थी, तो इमरती लिया और कुछ मूँगफली लिया, मूँगफली और इमरती लेकर के घर आ गई हूँ। तो अब हम लोग खाएंगे इमरती, और फिर खाना वगैरह खाने के बाद जिसको भी मूँगफली खानी होगी तो मूँगफली खाएंगे। तो यहाँ पर ये
रही इमरती, आप लोग भी खा लीजिए। और सर्दियों में ना ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं और घर में आती भी बहुत हैं। शायद इसी वजह से मेरा इतना वेट बढ़ गया है, जो 2 किलो सिर्फ सर्दियों में बढ़ा है वो शायद इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से बढ़ा है। चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।